जय सिया राम। जब राक्षसों को वरदान मिला, देवताओं ने उनको शक्ति दिया, तो उनको अपने तप से वरदान मिला, शक्ति मिली। शक्ति मिलते ही वह अत्याचार करना शुरू कर दिए। फिर उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ गया, क्योंकि अयोग को उन्होंने शक्ति दे दिया, वरदान दे दिया। चाहते तो उस वरदान से वो परमात्मा स्वरूप बन सकते थे, भगवान बन सकते थे, लेकिन जो निम्न कोटि के लोग होते हैं उनको कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितना भी शक्ति उनको दे दो, वो निम्न का ही काम करेंगे, वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि निम्न लोगों की सोच ही निम्न होती है, और जो उच्च लोग होते हैं, उच्च कोटि के सोच वाले हैं, वो तपस्या किए, वरदान पाए तो ऋषि मुनि हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए, भगवान कहलाने लगे। तो पहले गुरुकुल में गुरु लोग जब किसी को शिक्षा देना होता था तो उसको 1-2 साल परीक्षण करते थे, काम कराते थे, उसकी बुद्धि का परीक्षण करते थे, तब जाके उनको शिक्षा देते थे। क्योंकि जानते हैं अयोग्य को शिक्षा दे दोगे तो अयोग्य कार्य ही वो प्रारंभ कर देगा। अयोग्य को शिक्षा मिल जाएगी तो योग्य कार्य करेगा, जिससे देश का, समाज का हित हो। तो कितने समझदार लोग पहले के थे। अब तो शिक्षा सबको उपलब्ध हो गया है, कोई भी पढ़ सकता है। तो जो जिस कोटि का है वो उसी कोटि का पढ़ाई भी करता है। जो उच्च कोटि का है वो पढ़ लिख के IAS PCS या महात्मा साधु अच्छे रैंक पे चला जाता है। और जो निम्न कोटि की सोच वाले हैं वो पढ़ लिख कर भी निम्न कोटि का ही कार्य करेंगे। जैसे ATM तोड़ना, हैंक करना, वो चाहते तो पढ़ लिख के वो कंप्यूटर पढ़े इंजीनियर बन जाएं, या उस पढ़ाई से कुछ लोगों का भला करें, ऐसा कार्य करें, लेकिन उनको निम्न कोटि की जो पैदाइश हैं वो निम्न कोटि का ही काम ढूंढेंगे, कितना भी उनको अच्छा ज्ञान मिल जाए। वो योग्यता जो है अपनी नहीं देखेंगे, हम पढ़े लिखे हैं तो किसी का भला करें या आगे देश का हित हो कार्य करें। वो ATM हैंग करेंगे, कंप्यूटर हैंग करेंगे, किसी का खाता का पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो निम्न कोटि के काम करेंगे। तो जो जैसी सोच रखता है, अब कोई तो ऐसे हैं, हमने देखा कि बहुत निम्न कोटि के लोग हैं, वो वेद पुराण को जाने तो उसमें बुराई खोज लिए, और जो एकदम नहीं जानकार है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर वो कुछ सत्संग किया, उसको ज्ञान मिला तो सन्यासी बनना शुरू हो गया, अच्छा काम करना शुरू कर दिया। तो जो निम्न कोटि के लोग हैं वो निम्न ही काम करेंगे, क्योंकि जो संत पुरुष होता है वो अच्छाई और बुराई उसको समझ में नहीं आता, वो बुराई में भी अच्छाई ही खोजता है, वो संत होता है जो बुराई में भी अच्छाई को खोजे। और जो अच्छाई में भी बुराई को खोज ले वो राक्षस है, निम्न कोटि क्या है, क्योंकि वो अच्छे चीज में भी बुराई को ही खोजेगा। वो बुरा व्यक्ति है, उसको सिर्फ बुराई ही दिखेगी, तो बुराई खोजने वाले बुराई ही खोजेंगे। और जो सज्जन पुरुष हैं
वो अच्छाई में भी, बुराई में भी अच्छाई को खोज लेंगे। इसलिए तो संत कहेंगे, सारे संशयों का अंत जो कर दे वो संत है। तो कहने का तात्पर्य है, पहले भी राक्षस थे और आज भी राक्षस हैं। पहले भी देवता थे और आज भी देवता हैं। देवता कौन है आज? जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए, वो देवता है। क्योंकि देवता सिर्फ देता है, लेता नहीं है। और राक्षस जो हैं वो पिघलते नहीं हैं, वो बल्कि उसका बुरा वक्त देखेंगे तो मौका पाके उसको भी मार जाएंगे। जय सिया राम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि रामायण पढ़े, उसमें से बुराई खोज लाए, अच्छाई उनको मिली ही नहीं। मिली क्या? बुराई। क्योंकि वो बुरे हैं, उन्होंने बुराई को ही इकट्ठा किया, अच्छा चीज दिखा नहीं। राजा दशरथ ने जनक से कहा कि भैया मैं तो भिखमंगा हूं। और जनक ने कहा नहीं, मैं तो आपका दास हूं। दास से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तो दशरथ बोले, अरे दास, आप दास कैसे हो गए? आप तो दान दाता हो, मैं तो भिखारी हूं, तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने आया हूं। कितनी ऊंची सोच है। इनको कहते हैं संबंधी, समधी। जो समान है वो समधी है। रामचरितमानस में लिख दिए कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये दुष्टों को नहीं दिखता है कि मात पिता गुरु ना वही माथा। ये वो पसंद नहीं किए। वो क्या पसंद किए? शूद्र गंवार ढोल पसुनारी। ये ढूंढ लिए, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़न किया। क्या ताड़न का मतलब क्या? जो है ना, मारना। तो जो मारने वाला है वो मारना समझेगा। लेकिन जो संत पुरुष है, सज्जन पुरुष है, ताड़न का मतलब 5 शब्द है: ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। पांचों को ताड़न शब्द है। ताड़न मतलब क्या है? एक ही चीज। क्या है? ध्यान। पांचों शब्द पे एक ही चीज लगेगा, ध्यान। क्योंकि ये अवधि भाषा है। ताड़न का मतलब ये नहीं कि मारन, उसको ताड़ना दो, उसको मारते रहो। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है। अवधि में इसको ताड़ने का मतलब कहेंगे कि भैया थोड़ा, जैसे कोई पड़ोसी कहीं जा रहा है तो भैया हमारे बच्चवा का थोड़ा ताड़े रहियो। खंडवा अंडवा में ऐसे ही बोलते हैं, ताड़े रहियो। तो ताड़े रहियो का मतलब वो ये थोड़ी कह रहा कि मैं जा रहा हूँ इसको मारे रहियो। ताड़न का मतलब है ध्यान देना। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, अनपढ़ है, नारी है, नारी पे ध्यान रखना पड़ता है। ये नारी जो है कहीं कहीं गलती कर जाती हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। पशु छोड़ दिए चरने के लिए तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब उसको छोड़ दिए तो पीछे से ले गोजी, धौंकते रहो धौंकते रहो धौंकते रहो तो मर जाएगी कि रहेगी। ताड़न का मतलब मारना नहीं है, ध्यान देना है। तो शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़न की अधिकारी। ताड़न मतलब ध्यान देना, उनको ध्यान में रखना। जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, शूद्र हैं, उनको उतनी बुद्धि नहीं है तो उनको ध्यान देना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको समझाना। ढोल जब टाइट नहीं रहेगा, ताड़न मतलब उसको ध्यान दो कि ढीला तो नहीं है, उसको टाइट करो। जब टाइट करोगे तो आवाज़ बढ़िया निकलेगी, तब उस पर धुन बढ़िया निकलेगा। और मारना होता तो ढाई गोजी हाँकते ढोल भी फूट जाता। जय सिया राम। तो जो अवगुणी व्यक्ति है वो गुण में भी अवगुण को इकट्ठा करके रखेगा।
उसके पास सिर्फ गुड़ ही रहेगा, गुड़ कभी नहीं आएगा। गुड़ किसके पास रहेगा? जो गुड़ी रहेगा, जो सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष कौन हो? वो किसी में अवगुण नहीं खोजेगा। अवगुण खोजेगा तो अपने अंदर, कि अभी मेरे अंदर कितना अवगुण बाकी है। तो अपना अवगुण खोजना तो समझो परमात्मा की खोज कर लिया हो। जो अपने अवगुण को खोज लिया वो परमात्मा को खोज लिया। इसमें एक कहानी है कि एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक आईना दिए। बोले बच्चा इसको ले जा, इसमें तू अवगुण खोजना, इसको देखना, इसमें तुझे सिर्फ अवगुण दिखेगा। बहुत खुश हुआ वो बेचारा पाके कि मैं तो अवगुण खोजूंगा। तो ले जाके उसको अपना अवगुण नहीं खोजा, पूरे गांव का अवगुण खोजने लगे। तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, तुम्हारे अंदर ये अवगुण है। सबकी अवगुण खोजता 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 फिर गुरु के पास पहुंच गया। बोला गुरु के अंदर क्या अवगुण है? वो गुरु को भी अवगुण बता दिया। तो गुरु जी ने एक कंटाप मारा, बोले अवगुण तो सब में है। मैंने तुझे दिया था शीशा कि इसमें तू अपना अवगुण खोजना, इससे तेरी तरक्की होगी। तू अपनी अवगुण खोजेगा तो उसको दूर करेगा, अच्छाई तेरे अंदर प्रकट होगी। तो तू सारे संसार का अवगुण खोजता रह गया, तेरी क्या फायदा हुई, क्या अच्छाई हुआ? तेरे पास सारे अवगुण इकट्ठा हो गए, सबके अवगुण जान गया। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के अवगुण खोजने में हमारा हित नहीं है। अवगुण खोजोगे तो भगवान में भी अवगुण है, माँ बाप में अवगुण है, पूरे परिवार में अवगुण है, पूरे संसार में अवगुण है। तो अवगुणी जो है अवगुण ही खोजेगा। नमक को घाव पे डालोगे तो तकलीफ देगा, तो नमक में भी अवगुण है। नमक को सब्जी में डालोगे तो स्वाद बना देगा। तो अवगुण इसलिए बनाया गया कि उसकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ उसको यूज करो। अब अवगुण को माँ बाप में यूज करो, भाइयों में यूज करो, बहनों में यूज करो, गांव वालों पे यूज करो, पड़ोसियों पे यूज करो, सारे संसार पे यूज करो। तो आप अवगुणी हैं तो अवगुणी वाला ही कार्य करेंगे, उसका फल आपको अवगुण ही मिलेगा। अवगुण खोजने के लिए बनाया गया अपना। जब आप अपना अवगुण खोजते जाएंगे तो आप जो है अवगुण से दूर हो जाएंगे और आप संत हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा ज्ञान, गुण ही गुण बचेगा आपके पास। अवगुण खोजोगे तो अवगुण ही मिलेगा। तो जो अवगुणी हैं वो अच्छे जगह में भी अवगुण खोज लेते हैं, और जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो अवगुण में ही गुण खोज लेते हैं। तो पुराण वेद ये सब पढ़ के उसमें जो अवगुण खोजने वाले ऐसे ऐसे भी कई गुरु हैं, हमने देखा को दिखाएंगे कि देखो ये अवगुण है। वो अपना अवगुण नहीं खोज पाए बेचारे, क्या ज्ञान देंगे गुरु हो कि वो शिष्य भी अवगुण ही खोजते रहेंगे। गुरु का तात्पर्य ही है कि गु और रू जो अंधेरे को प्रकाश में बदल दे वो गुरु है। सूर्य निकला तो अंधेरा नहीं रह पाएगा, और जिसको गुरु मिल जाएगा उसके जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, वो प्रसन्न चित्त हो जाएगा। अब अवगुण खोजने वाला भी गुरु खोज लिया आप, तो आप भी अवगुण ही खोजोगे। तो अवगुण कहीं भी खोजो आप, ये संसार गुण अवगुण, कर्म कुकर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य सब मिला के जो है प्रकृति बनी है। तो जिसको अवगुण चाहिए वो अवगुण खोजेगा ही, वो राक्षस होगा। जिसको गुण चाहिए वो सज्जन होगा, संत होगा। तो खोजना है तो अच्छी चीज खोजो।
अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले, कितनी भी गंदी जगह से मिले, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान कितने भी दुष्ट व्यक्ति से मिले, उसको ले लेना चाहिए, पर न कि उसका जो है संग रख लेना चाहिए, उसके साथ रह लो। अब बुरा चीज़ कितने भी अच्छी जगह मिले, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।